अर्थ है कि अक्षुण्ण गौरव की प्राप्ति, कि कहते हैं ना कि जिसकी जितनी लंबी नाक होती है, गौरव की प्राप्ति उतनी ही बड़ी उससे मिलती है ना। बुद्धि के देवता हैं, सांसारिक सफलता के प्रतीक, है ना। इनके साथ जो रिद्धि सिद्धि हैं, रिद्धि मतलब आत्मबल और सिद्धि मतलब सांसारिक सफलता का प्रतीक है। इनके हाथ में जो लड्डू रहता है वो प्रसन्नता का प्रतीक है ना। जब माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है दीपावली को, तो उससे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। क्या कारण है कि लक्ष्मी जी को पाकर के मनुष्य जो है ना विवेक खो बैठता है, अपनी सद्बुद्धि खो बैठता है नहीं। अतः लक्ष्मी जी के आने से पहले हमें विवेक को पूजना आवश्यक है। भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं, मयूर उनका वाहन है, और माता के श्राप के कारण ये हमेशा बाल अवस्था में दिखते हैं। भगवान शिव की एक पुत्री भी है अशोक सुंदरी नाम की, जिसका पराक्रमी राजा नहुस के साथ विवाह हुआ और उसने 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया है। भगवान के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए, जिसकी जैसी समझ में आया वैसे ही भगवान को उसने अपने प्रकार से बना लिया है नी। एक कहानी आती है कि एक गांव था, उस गांव में अंधों का आश्रम था। एक दिन गांव में हाथी आया, घंटी बजी, अंधों ने पूछा क्या है, आवाज आई कि हाथी आया है। कहने लगे चलो हमें भी दिखाओ। अंधों को ले गए तो किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़े और किसी ने हाथी के पैर पकड़ लिए, है नहीं। जिसने सूंड पकड़ी उसको लगा कि हाथी जो है सांप जैसा होता है, किसी ने पैर पकड़े तो उसने जवाब दिया कि हाथी जो है खंबे जैसा होता है, और किसी ने कान पकड़े तो इसने कहा कि हाथी जो है सूप जैसा होता है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भावना रही, भगवान को उसी रूप में चित्रित कर दिया, वैसे ही चित्रित कर दिया। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है नहीं। जैसे पिता को हम पिताजी कहें, पापा कहें, डैड कहें, फादर कहें, है पिता ही, ऐसे ही भगवान एक है, उसका नाम अनेक है, उसके रूप अनेक है नहीं। इसको हमें समझने की जरूरत है। ये दो चीजें होती हैं, प्रतिमा और प्रतीक, दोनों में अंतर है ना। प्रतिमा कहते हैं नकल, मोती नकल को, जो हमारी बाहरी सुंदरता है उसकी नकल को हम प्रतिमा कहते हैं। जब भगवान ने राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो सीता की सोने की मूर्ति बनवाई थी, है नहीं। और लेकिन जो प्रतीक है वो हमारे संबंध गुण का सादृश है, जो हमारे अंदर के गुण सादृश हैं, उससे आशय होता है, उसको हम चिन्ह कहते हैं, प्रतीक कहते हैं, है नहीं। ऐसे ही ओम है। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, ओम बहुत बड़ा शब्द है ना। ओम को समझने की जरूरत है। ओम को ही सच्चित आनंद के रूप में माना गया है। ओम को ही आदि मध्य और अंत माना गया है। ओम को ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का प्रतीक माना गया है, और अंत में ओम को ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परिभाषित कर दिया गया, चित्रित कर दिया।